अस्सलाम वालेकुम। स्मोकी क्वार्ट्ज ये एक क्वार्ट्ज की किस्म है, या यूं भी हम कह सकते हैं कि ये एक जेमस्टोन है। और अगर आसान तरीके से बात करूं तो ये एक पत्थर है। पर अब सवाल ये जहन में आता है कि ये आता कहाँ से होगा। तो भाई देखो, स्मोकी क्वार्ट्ज बनता है एक नेचुरल प्रोसेस से, मतलब कुदरती प्रोसेस से। ये एक बिल्कुल सफेद रंग का क्रिस्टल होता है जिसमें कि एल्यूमिनियम होता है। तो फिर ये कुदरती तौर पर रेडिएशन से, मतलब कुछ यूं समझ लो कि खास किस्म की एनर्जी से ये एक्सपोज होता है। तो ये सफेद रंग का ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता स्मोकी क्वार्ट्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल को आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होने में स्मोकी क्वार्ट्ज में कई मिलियन का साल लग जाता है। तो तब कहीं जाकर ये स्मोकी क्वार्ट्ज बनता है। अब इसको स्मोकी क्वार्ट्ज बोला जाता है। तो ये क्यों बोला जाता है? वो इसलिए कि अगर आप इसको गौर से देखो तो इस स्मोकी क्वार्ट्ज के अंदर, मतलब इस पत्थर के अंदर हमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के शेड्स नजर आते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, चमकता तो है लेकिन इसके अंदर हमें कुछ शेड्स से नजर आते हैं। और इसका रंग भी हल्का ब्राउन ब्राउन सा होता है, या काला काला सा हम कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से इसको स्मोकी क्वार्ट्ज बोला जाता है। पर इसका ये रंग जो हल्का हल्का सा ब्राउन होता है, ये क्यों होता है? तो भी देखो, इसमें क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जैसा कि इसमें एल्यूमिनियम होता है, तो ये एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटीज की वजह से इसका ये रंग होता है, क्योंकि ये रेडिएशन से एक्सपोज हुआ होता है। इसके ऊपर यूं समझ लो कि रेडिएशन कुछ खास किस्म की एनर्जी कुदरती तौर पर पड़ी होती है। तो फिर यही एल्यूमिनियम की वजह से इसका रंग ये हमें हल्का सा ब्राउन ब्राउन सा नजर आना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम इसको स्मोकी क्वार्ट्ज बोलते हैं। अब ये तो है स्मोकी क्वार्ट्ज जो कि कुदरती तौर पर बनता है, और ये हमें मिलता है कुछ खास किस्म के पत्थरों से, क्योंकि पत्थरों की भी काफी सारी इकसाम होती है। और ये हमें मिलता है इग्नीशियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से। ये हमें इन पत्थरों से मिलता है स्मोकी क्वार्ट्ज। अब ये तो वो स्मोकी क्वार्ट्ज है जो कि कुदरती तौर पर बनता है, और इसको बनने के लिए कई मिलियन का साल लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वार्ट्ज होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जैसा कि सिट्राइन क्वार्ट्ज। ये एक ऐसा क्वार्ट्ज होता है जिसको हम खुद से बना सकते हैं, जिस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड पर आपको वो भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो खैर, ये स्मोकी क्वार्ट्ज किन कंट्रीज में पाया जाता है? तो ये हमें मिलेगा स्कॉटलैंड के पहाड़ों से, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों से, ब्राजील के, स्विट्जरलैंड के, मेडागास्कर के, मोजाम्बिक के, या फिर यूएसए के पहाड़ों में से हमें ये स्मोकी क्वार्ट्ज मिल सकता है। यही स्मोकी क्वार्ट्ज स्कॉटलैंड का नेशनल जेमस्टोन भी है, और ये है तकरीबन 2000 साल से। तो ये स्कॉटलैंड का नेशनल जेमस्टोन क्यों है? तो माना जाता है कि स्मोकी क्वार्ट्ज सबसे पहले स्कॉटलैंड से ही डिस्कवर हुआ था, मतलब दरियाफ्त हुआ था स्कॉटलैंड के पहाड़ों से, केरनगोर्म। अब ये केरनगोर्म असल में पहाड़ों का एक सिलसिला है स्कॉटलैंड में, जहां से इसको पहली दफा हासिल किया गया था। तो इसलिए इसको स्कॉटलैंड का नेशनल जेमस्टोन भी बोला जाता है। मोह स्केल, ये स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसके ऊपर हम पत्थर की हार्डनेस, मतलब उसकी मजबूती को नापते हैं। और स्मोकी क्वार्ट्ज का नंबर है 7 नंबर, मतलब इसको ठीक ठाक मजबूत माना जाता है। अब हम इसके इस्तेमाल भी जान लेते हैं। स्मोकी क्वार्ट्ज का इस्तेमाल सन ग्लासेस को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्मोकी क्वार्ट्ज काफी खूबसूरत पत्थर होता है देखने में। तो फिर जाहिर है इसको ज्वेलरी, मतलब रिंग्स, अंगूठियों में, हार वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और अब बिल्कुल आखिर में, क्योंकि दुनिया में काफी कल्चर पाए जाते हैं, तो कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जिनका अपना अपना कोई ना कोई बिलीफ होता है। तो जिनमें से कुछ हम भी जान लेते हैं। कुछ कल्चर में स्मोकी क्वार्ट्ज को माना जाता है कि अगर ये हमारे पास होगा तो हमारा जो खौफ है ना, जो डर है, वो दूर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। हमारी नेगेटिव सोच, हमारी बुरी सोचें खत्म होगी, और पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब हमें अच्छी सोच आएगी अगर हम इस पत्थर को अपने पास रखेंगे। स्मोकी क्वार्ट्ज को कुछ कल्चर्स में इस तरह माना जाता है कि अगर हम इस स्मोकी क्वार्ट्ज को अपने पास रखेंगे तो ये एंजाइटी को दूर करता है, हमारे स्ट्रेस को खत्म करता है, और हमें डराने या बुरे ख्वाबों से ये बचाता है, और अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि अगर हमारे पास स्मोकी क्वार्ट्ज होगा तो हमें सर दर्द नहीं होगा, हमारी किडनियां यानी कि हमारे गुर्दे खराब नहीं होंगे, हमारे हिप जॉइंट्स या फिर हमारी जो टांगों के मसले होते हैं, नी जॉइंट्स का मसला होता है, वो नहीं होगा। या फिर अगर ये स्मोकी क्वार्ट्ज हमारे पास होगा तो हमें पेनक्रियाज का भी कोई मसला नहीं होगा। पेनक्रियाज क्या होता है? तो ये भी एक ऑर्गन होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है। तो इस तरीके से कुछ लोग अपने बिलीफ को इस स्मोकी क्वार्ट्ज पत्थर के साथ जोड़ते हैं, जो कि हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है। तो खैर,
इस ड्राइंग पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।